नमस्कार, यो मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। रात दिन आप दिल और दिमाग लगाकर काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन जब हम उस कमाए हुए पैसे को सेव करने की सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में इतने सारे ऑप्शन देखकर दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्त, रिलेटिव्स या फिर एजेंट, किसकी बात पर भरोसा करें ये समझ में नहीं आता। यही लगता है कि कोई तो सही गाइड करे। बस इसी मोड़ पर आपका साथ देने के लिए आते हैं हम यो मनी लेकर। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, इनसे जुड़े हो कोई भी सवाल देंगे हम जवाब, क्योंकि हमें है आपके पैसों का ख्याल। यो मनी पर हम आमतौर अलग अलग दिन में अलग अलग म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड पर या फिर लोन पर सवाल लेते हैं, लेकिन आज हम ऐसे दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे जो कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं। उनकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के सीईओ सुमित वैद। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। धन्यवाद। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं पहला सवाल विशाखापट्टनम से। मितेश हमारे साथ है। मितेश, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो हेलो मितेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आपकी आवाज आ रही है। अपना सवाल पूछिए। पहले सवाल ये है जी। मैं अराउंड 2 लाख रुपए सालाना भरता हूँ रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान में फॉर कवरेज ऑफ अराउंड 2.5 करोड़। ओके। और मंथली में 30,000 रुपीज भरता हूँ 5 म्यूचुअल फंड में। अच्छा। मेरा ये सवाल है, क्या मुझे टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट जो प्योर टर्म प्लान है उसमें कन्वर्ट करके उसका बैलेंस अमाउंट भी एसआईपी में डाइवर्ट करना चाहिए या नहीं? मितेश, एक बात बताइए कि आपकी उम्र क्या है इस वक्त? 37 ईयर्स में। 37। और आप बेसिकली जो ये पैसे डाल रहे हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान्स में, किस लिए डाला था? बेसिकली निवेश कर रहे थे, ये दिमाग में था कि ये पैसे वापस मिल जाएंगे? बस एक ही था भाई, अगर टर्म को हम मैच्योरिटी तक जीते हैं तो उससे ज्यादा ही कमा लेंगे, वरना वो पैसे अभी काम आ जाएंगे सेविंग में। और क्योंकि अभी आप सोच रहे हैं कि अब म्यूचुअल फंड में निवेश करें और थोड़ा ज्यादा, मतलब अब फोकस थोड़ा क्लियर है, आप चाहते हैं वेल्थ क्रिएशन, राइट? हाँ जी, म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी मैं 2 साल से अराउंड मंथली 35,000 रुपीज डालते आया हूँ, जिसमें मुझे अराउंड 18% रिटर्न मिला है। और मेरे फंड है HDFC टॉप 200, ओके, IDFC प्रीमियर इक्विटी, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी और सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप। ऑल राइट, ठीक है। 37 इयर्स इनकी एज है सुमित, और कुछ ज्यादा ही पैसे वो टर्म प्लान में लगा रहे हैं। ये था जरूर कि पैसे वापस मिलेंगे रिटर्न ऑफ प्रीमियम, लेकिन वो रिटर्न जो हम उम्मीद करते हैं, अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट के नजरिए से आते हैं तब वो रिटर्न वहां नहीं दिख रहा है इनको। बिल्कुल स्वाति, दिस इज एक हिंदुस्तान की एक यूनिक आदत है हमारे निवेशकों की, और हम इस प्रोग्राम में हर बार बोलते हैं, इस शो में भी बोलेंगे कि जब भी आप इंश्योरेंस की तरफ देखें, इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है। इंश्योरेंस में निवेश करना लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन नहीं होता, बिकॉज एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। सो जब भी आप इंश्योरेंस की तरफ देखें, हमेशा उसको एक एक्सपेंस की तरह देखें, एक रिस्क की तरह, रिस्क कवरेज की तरह देखें। तो वही सजेशन हमारा मितेश जी के लिए भी होगा। 37 की उनकी उम्र है, 2,10,000 का प्रीमियम दे रहे हैं, वो 2.5 करोड़ की इंश्योरेंस के लिए बहुत ज्यादा है। वो अगर प्योर टर्म कवर लेंगे, एक अजम्पशन है हमारी कि उनकी हेल्थ इज नॉर्मल, सो आई थिंक विल नॉट कॉस्ट हिम मोर देन 50,000 रुपीज। My goodness. Will not easily. This is my, मैं गलत हो सकता हूँ थोड़ा मितेश जी, ऊपर नीचे, बट बहुत ज्यादा गलत नहीं होऊंगा। इसलिए आपको ये हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा कि जो आपकी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, आप प्योर टर्म कवर लीजिए। प्योर टर्म कवर में भी अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन पे जाके टर्म कवर लेंगे, जैसे ICICI प्रूडेंशियल का एक कवर है, रेलिवियर का एक कवर है, जो प्योर टर्म आप ऑनलाइन जाके ले सकते हैं, आई प्रोटेक्ट, वो और आपको सस्ता पड़ेगा। सो आप कृपया करके उसको लीजिए, एंड आपके पास अंदाजन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया और सेव और इन्वेस्ट करने के लिए बचेगा, जिसे कि आप SIP में डाल सकते हैं।
आपने जो अभी फंड्स बताए सारे के सारे काफी अच्छे फंड हैं। उसमें सिर्फ एक फंड हाउस को और हम रिकमेंड करेंगे, डीएसपी ब्लैक रॉक, जो उसमें था नहीं, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस काफी लॉन्ग टर्म फंड्स के बारे में अच्छी रही है। और आइडियली एक पोर्टफोलियो में 3 से 4 फंड हाउसेज होना और स्कीम होना काफी अच्छा रहता है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है, अपने आप में वो एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा, रिटर्न ठीक नहीं आएगा। सो ये 2 काम आप जरूर कीजिए। और जो सबसे फाइनल चीज हम स्वाति हर शो में हर अपने निवेशक को बोलते हैं और इस बार भी बोलेंगे कि हर एक इन्वेस्टमेंट से पहले अपना एक गोल बनाइए। क्या गोल है, कितना टाइम है, कितना रिस्क ले सकते हैं, एक बार ये डिफाइन कर लेंगे तो आपके लिए ये जर्नी और आसान और इंजॉयबल हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक योर मनी में। आज हमारा फोकस है आपके कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और हमारे साथ हैं सुमित वैद। लेते हैं अगला सवाल। विश्वभूषण हमारे साथ है। विश्वभूषण जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? Ma'am, I'm a 50-year-old guy. I've invested 1 lakh rupees every year for my properties, and my annual income is 8 lakh rupees. I want to know where now I should invest so that I can get my health benefit and retirement benefit after my retirement of 60 years. विश्वभूषण जी, अभी तक आपने जो भी पैसे लगाए हैं सिर्फ इंडोमेंट पॉलिसीज में लगाए हैं? Yes, ma'am. म्यूचुअल फंड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका? जी मैम, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में या मार्केट में? म्यूचुअल फंड में नहीं है मैम, ओनली प्रोविडेंट फंड में है। ऑल राइट, 50 साल की उम्र है और अगेन जो एक कॉमन प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट के नाम पे पॉलिसीज में पैसे लगाना। क्या सलाह देंगे आप? ये अपने रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करना चाहते हैं, साथ ही अपना जो तबीयत है वो 50 साल की उम्र है, जाहिर सी बात है कि एक बार लगता है कि खर्च बढ़ेगा, तो उसको भी वो केटर करना चाहते हैं। सबसे पहले विश्वभूषण जी को हमारा एडवाइस होगा रिटायरमेंट के बारे में। जब भी हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं स्वाति, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि किस उम्र में हम रिटायर हो रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बोला 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा उन्हें मंथली चाहिए अपने एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, और एक बड़ी सी अजम्पशन कि कितने साल तक के लिए चाहिए। ये दो अजम्पशन बहुत जरूरी होते हैं। पूछते हैं विश्वभूषण जी, आप हमारे साथ हैं? Yes, ma'am. Yes. क्या कितना पैसा चाहिए होगा आपको? क्या प्लान कर रहे हैं? per month for 20 years. How much sir? 50,000 rupees per month for 20 years. 50,000 per month for 20 years. काफी। तकरीबन 6 लाख रुपया इनको चाहिए होगा हर साल। और एक बड़ा बेसिक कैलकुलेशन करें कि अगर बैंक डिपॉजिट में 6% का रिटर्न आता है, तो अगर उनके पास 1 करोड़ रुपया हो 60 साल की उम्र में, जिसे वो बैंक में डालें, उस पर 6% का ब्याज आए, वो भी प्री टैक्स, तब जाके इनका रिटायरमेंट होगा। सो इसमें अगर हम विश्वभूषण जी से क्वेश्चन पूछे कि उनका भी कॉर्पस कितना है, तो काफी सहूलियत होगी। विश्वभूषण जी, सर आपका भी कॉर्पस कितना है? आपके पास कितने पैसे हैं इस वक्त? मतलब अगर आप एक रफ आइडिया दे सके हमें। On my retirement, I should be having somewhere around 55 lakhs. ओके, सो ये जो शॉर्टफॉल है हमारा 50 lakhs का या 45 lakhs का, अगर हम देखें जाके उसको हमें फुलफिल करना है। और विश्वभूषण जी, ये आपका जो एंडोमेंट पॉलिसी है कितने साल से चला आ रहा है? That is there for almost 15 years now. सो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी इनकी? कुछ इनकी मैच्योरिटी वैल्यू आनी चाहिए करीब 20 लाख। सो आपके ये 20 लाख उस 55 lakhs के अंदर इंक्लूडेड है या इसके ऊपर हैं? इंक्लूडेड है। सो अब हमारे पास शॉर्टफॉल है 45 lakhs का। 10 साल हैं हमारे पास इसको जमा करने के लिए। उनकी 8 लाख रुपए की इनकम है। सो काफी मुश्किल है ये, वेरी ऑनेस्टली विश्वभूषण जी। फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से आपका जो सरप्लस है उसको इन्वेस्ट करते हुए पूरा अमाउंट को करना काफी मुश्किल है, बिकॉज मेरा अजम्पशन है कि इस 8 लाख में आपके एक्सपेंसेस भी होंगे। और मान लीजिए कि आप उसमें से 30% सेव करते हैं, तो आपके पास तकरीबन 2,40,000 का सेविंग कॉर्पस है। अगर हम 10 साल भी उसको सेव करें, दैट इज 24 lakhs। उस पर अगर हम एक 14 से 15% का भी रिटर्न निकालें,
तो ये आपके पास तकरीबन जाके पहुंचेगा, शॉर्टफॉल जो आपको पड़ेगी 15 से 20 लाख रुपए की पड़ेगी। ऑलराइट। एक मैसेज आपके लिए ये होगा कि जितना जल्दी हो सके आप एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी अपनाइए, जिसमें आप तकरीबन 60 से 70% इक्विटी फंड्स के अंदर पैसा डालिए और 40% फिक्स्ड इनकम या डेट ओरिएंटेड फंड्स में, और इसका होराइजन मिनिमम 5 साल प्लस रखिए, बिकॉज इक्विटी में जब भी पैसा लगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में आपका रिटर्न की एजम्पशन हो सकती है एनीवेयर बिटवीन 12 to 15%। ये आपको अपने गोल की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करेगा। अदरवाइज डिटेल में अगर आप भेजेंगे तो हम आपका पूरा प्लान बना के ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।